साइकन का स्केलेटन सिस्टम कुछ निडल लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। उन निडल लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्पिक्यूल्स या स्क्लेराइट। ये जिन सेल से बनते हैं उन पेरेंट सेल्स को बोला जाता है स्क्लेरोब्लास्ट और स्क्लेरोसाइट। साइट या ब्लास्ट वर्ड यूज करते हैं सेल के लिए। तो ऐसा सेल जो कि स्क्लेराइट बना रहा है, इट इज स्क्लेरोब्लास्ट और स्क्लेरोसाइट। अब ये स्क्लेराइट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सेस इनको दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज मोनो एक्सोन स्पिक्यूल और स्क्लेराइट भी बोल सकते हैं, एंड सेकंड इज टेट्रा एक्सोन स्पिक्यूल और स्क्लेराइट। स्टार्टिंग विद मोनो एक्सोन स्पिक्यूल, ऐसा स्पिक्यूल जिसके पास सिंगल मिडल एक्सिस हो, इट इज कॉल्ड एज मोनो एक्सोन स्पिक्यूल। एंड ऐसा स्पिक्यूल जिसके पास 4 एक्सिस हो, इसे बोलेंगे टेट्रा एक्सोन स्पिक्यूल। इस टेट्रा एक्सोन स्पिक्यूल में ये जो आर्म्स दिख रही हैं आपको, इन्हें बोला जाता है रेज। तो 1 2 3 4 4 रेज प्रेजेंट है इसमें। सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल। कई बार ऐसा होता है कि साइकिल में पानी के ज्यादा फ्लो की वजह से, प्रेशर की वजह से कोई एक जो रे है वो लूज हो जाती है। तो जब ये रे लूज हुई तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके पास 3 रेस बचकी तो इसे बोलेंगे ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल। है तो ये टेट्राएक्सोन की टाइप, बिकॉज इसका जो ओरिजिनेशन था वो तो टेट्राएक्सोन की फॉर्म में ही हुआ था, बट बाद में ये ट्राई रेडिएट बन चुकी है। अब देखते हैं मोनो एक्सोन स्पिक्यूल किस तरह से डेवलप होते हैं। जो पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज मीजेनकाइम। मीजेनकाइम में ही कुछ अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन अमीबोसाइट सेल्स में से कुछ सेल्स हैं स्क्लेरोसाइट्स। ये हैं स्क्लेराइट के पेरेंट सेल। तो ये वो अमीबोसाइट है जिसको हमने स्क्लेरोसाइट बोल दिया। अब ये स्क्लेराइट बनाएगा। इसके पास सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा और 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ये दोनों न्यूक्लियस ने बीच में एक निडल लाइक स्ट्रक्चर सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे, एंड ये स्ट्रक्चर बनेगा बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे ग्रो करेगा और ज्यादा ग्रो किया, फिर लास्ट में हम देखेंगे ग्रो करने के बाद फाइनली ये बहुत हद तक थिक भी हो जाएगा और एंड्स में से शार्प हो जाएगा। इसको ग्रो करवाने के लिए कुछ सेल्स की जरूरत पड़ती है। ये जो 2 न्यूक्लियस बने थे, इनके अराउंड ही साइटोप्लाज्म की डिपोजिशन हैवी हो जाती है और बीच में से साइटोप्लाज्म की डिपोजिशन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पोल्स पे सेल्स बन जाते हैं। एक पोल पे सेल बनता है फाउंडर सेल और दूसरे पोल पे बनता है थिकनर सेल। फाउंडर सेल इज द वन विच लेज दिस स्पिक्यूल, स्टार्ट करता है ये इसको बनाना, और थिकनर सेल वो है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन ऐड ऑन करता जाता है और उसकी थिकनेस को इंक्रीज करता जाता है। तो ये दोनों सेल्स हैं जो एक्चुअल में स्पिक्यूल को ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल। ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल बनाने के लिए हमें 3 सेल्स चाहिए। जब हमने मोनो एक्सोन स्पिक्यूल बनाया तो हमें सिंगल पेरेंट स्क्लेरोप्लास्ट चाहिए था। अब ट्राई रेडिएट बना रहे हैं तो 3 चाहिए। वैसे ही अगर हमें टेट्रा रेडिएट बनाना होगा तो हमें 4 पेरेंट सेल्स चाहिए होंगे। तो 3 का देखते हैं पहले। ये तीनों पेरेंट सेल्स धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ऑलमोस्ट फ्यूज हो जाएंगे, फिर ये डिवाइड करके सिंगल इंडिविजुअल सेल जो है वो 2 न्यूक्लियस बना लेगा। कैरियोकाइनेसिस हुई तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ये न्यूक्लियस अपने 90 डिग्रीज पे स्पिक्यूल को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। छोटे छोटे स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं हमें। अब क्या होगा, फाउंडर और थिकनर सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे। फाउंडर सेल इनको शुरुआत करता है इनको बनाने की और थिकनर सेल इनको थिकन करता है, बड़ा करता जाता है। फाउंडर सेल अपने आप को सेंट्रली अलाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से, एंड थिकनर सेल इनको अपने इनके वर्टेक्स पे खुद को अलाइन कर लेंगे। ये इनका वर्टेक्स है।
तो जब ये एक पर्टिकुलर लेंथ तक ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद थिकनर सेल और फाउंडर सेल डीजनरेट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से दिखने वाला एक स्पिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल। ओके, नेक्स्ट थिंग टू बी नोटेड इज, हमने ये देखा जो बी पार्ट है, डायग्राम बी, इसमें 3 सेल्स ने अपने आप को अरेंज कर रखा है और स्पिक्यूल की फॉर्मेशन चल रही है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइफॉइल। देन इन 3 सेल्स से 6 सेल्स बने, 3 फाउंडर 3 थिकनर, टोटल 6 सेल्स हो गए। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेक्सटेट। तो ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल के बनने में सेक्सटेट बनता होता है। अब जब हम टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल को पढ़ेंगे, टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल 4 पेरेंट स्क्लेरोब्लास्ट से बनता है। 4 स्क्लेरोब्लास्ट टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल बना देते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 4 सेल्स चाहिए होंगे। ये चारों सेल्स इंडिविजुअली कैरियोकाइनेसिस करेंगे, 8 न्यूक्लियस बना देंगे। 8 न्यूक्लियस, 2-2 न्यूक्लियस के बीच में एक एक स्पिक्यूल बनना स्टार्ट होगा। 4 फाउंडर बनेंगे, 4 थिकनर बनेंगे, तो हमारे पास ऑक्टेट बनेगा। यहाँ पर जहाँ सेक्सटेट बना था टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल में, वहां पर ऑक्टेट बनेगा। सो ये ऑक्टेट फिर क्या होगा, बीच में 4 फाउंडर सेल बनेंगे और साइड्स में 4 थिकनर सेल्स बनेंगे। वो फिर डीजनरेट हो जाएंगे, तो हमारे पास टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल आ जाएगा। नेक्स्ट इज केमिकल कॉम्पोजिशन। साइकिन के स्पिक्यूल में मेनली कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। इट इज 7% is calcium carbonate, 7% magnesium carbonate, 3% water and spiculin protein is present. इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना एंड प्रोटेक्शन देना। इसके अलावा हम ये तो जानते हैं कि जो साइकन है वो बिलोंग करता है कैल्सी स्पॉन्जियो, मतलब कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि कैल्शियम के स्पिक्यूल्स बियर करते हैं। बट एक और क्लास है हेक्सेक्टिनेलिडा। हेक्सेक्टिनेलिडा के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास ऐसे स्पिक्यूल होते हैं जो कि हेक्सा एक्टिन के बने होते हैं, मतलब जिनके पास 6 एक्सोम्स होते हैं, 3 and 3। तो ऐसा स्पिक्यूल जिस भी स्पॉन्ज के पास है दैट इज अ मेंबर ऑफ हेक्सेक्टिनेलिडा। इसका जस्ट हम एक थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं इसको। हेक्सेक्टिनेलिडास के मेंबर के जो स्पिक्यूल होते हैं वो कैल्शियम के नहीं बने होते, इंस्टेड वो सिलिका के बने होते। तो इनके जो पेरेंट सेल हैं, पेरेंट स्क्लेरोब्लास्ट को कैल्कोब्लास्ट नहीं कहा जाएगा। कैल्कोब्लास्ट वो सेल है जो कि कैल्शियम का स्पिक्यूल बनाएगा। इन्हें बोला जाएगा सिलिकोब्लास्ट, बिकॉज ये सिलिका ऐड करने वाले सेल्स हैं।